एक युवा बाहर निकला है, बढ़िया है, गड़बड़ सड़बड़ करके गया था। डर के ये बात बोल रहे हैं क्या? वो बोले थे कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, इस डर के वजह से संतोष रेणु का ये बयान है क्या? 180 कमी थोड़े है। आज भी अगर इस लोकसभा माने चुनाव में राधा मोहन सिंह के खिलाफ अगर वो आज लड़ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कि राधा मोहन सिंह पर भारी पड़ जाएगा। वो मान लो अगर वो प्रोसेस में रहोगे तो फिर अबरी समझ रहे हो ना, वो प्रोसेस भुला जाओ। चलते कि आहिर ने नहीं मारता, सीधे माथे पर मारता है, जान जाओ। आ सकता है जाकर तेजस्वी जी से कान पकड़ के माफी मांगे। कोई सुनने में आया है कि पूरा का तो पूरा पटना जाम हो गया था आज, उसने पता है कहा। सुने होंगे तो गलत थोड़े सुने होंगे। हाँ, ये नूह सब अपार्टमेंट तक सब आदमी धक्का धक्की कर लेता, हम तो टिला के होने चल गए थे। मनीष कश्यप फाइनली 9 महीना के बाद बाहर आ चुके हैं और संतोष रेणु जी लगातार उनके विरोध में बोलते आते थे। आज इनसे जानेंगे ये खुश हैं कि नाराज हैं। मनीष कश्यप बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया, कैसे हैं? एकदम बढ़िया है, लेकिन आप जो कहे कि 9 महीने के बाद बाहर आएंगे, ये मत कहिए। ये बोलिए कि जेल में 9 महीना रहने के बाद बाहर आए हैं। नहीं, यही बात बोले भैया कि 9 महीना के बाद बाहर आए हैं, नहीं जेल से बाहर आए हैं। न तो होता है कहा ना, ये काट के ले लिया, मजाक बना देगा लोग कि 9 महीने के बाद बाहर आए फिर से। आप खुश हैं कि नाराज हैं? हम तो अपन जैसे थे उसे हैं, न नाराज हैं, खुश हैं, न 9 में न 6 में। हाँ, एक चीज है कि एक युवा बाहर निकला है, बढ़िया है, गड़बड़ सड़बड़ करके गया था। उम्मीद है कि अब अच्छा करे और बढ़िया से बढ़िया बोलता है, लेकिन पॉजिटिव वे में बोले, अपने एनर्जी को सही जगह पे लगाए। अभी न कि एक साइड बैटरी वाला गाड़ी देवे लगे, अभी न कि जाए कोई हॉस्पिटल वाला के मैंने ये पाइप। डर के ये बात बोल रहे हैं क्या? वो बोले थे कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, इस डर के वजह से संतोष रेणु का ये बयान है क्या? 180 दिन में गिराएगा, 270 दिन अपने अंदर में था वो। अब से गिनती न होगा 180 दिन का। वो बोले थे कि अगर हम जेल गए, जेल से बाहर आएंगे तो मात्र 180 दिन का काउंटिंग शुरू कर दीजिएगा। इसी डर से ये संतोष रेणु का बयान बदल गया क्या? ठीक है, तो हम गिनते हैं, हम गिनते हैं। मान लो अगर वो प्रोसेस में रहोगे तो फिर अबरी समझ रहे हो ना, वो प्रोसेस भुला जाओ। चलते कि आहिर ने नहीं मारता, सीधे माथे पर मारता है, जान जाओ। तो इस उसका बुड़बक ही था, ऐसा जो बोला था। जैसे वो पत्रकार है, पत्रकार का जो काम होता है वो जनता के सवाल को सत्ता से पूछना होता है। ये जनता के सवाल को सत्ता से पूछ ही नहीं रहा था। ये मैंने टूटपुंजीवन के मैंने बीच में घिर चुका था, ये है ना, चंगू मंगू। आप बोल रहे हैं जनता का सवाल, वो अब तो जनता चाह रही है कि सीएम पद पे मनीष कश्यप बैठे। सीएम की कुर्सी बहुत सारा नारा चल रहा है कमेंट बॉक्स में, या फिर उनके समर्थकों द्वारा नारा लगाया जा रहा है कि खाली करो सिंहासन, आ रहे हैं मनीष, कुछ ऐसे करके बहुत सारे नारा चल रहे हैं। तो आप ये बात कैसे बोल रहे हैं कि जनता का सवाल नहीं करते हैं? अब तो जनता चाह रही है कि उनको सीएम बनाए। हम तो आओ बढ़िया चाहते हैं कि पीएम बना दे ओकरा, हम तो आओ बढ़िया चाहते हैं। लेकिन पहले चाहते हैं बिहार का सफाया हो, बिहार का विकास हो, उसके बाद प्रदेश का बात हो। क्या बात करते हो, जो बिहार को साफ कर दे वगैरह धर के साफ नहीं कर देंगे हम? बिहार को कौन साफ करेगा जी? बिहार दुनिया को रोशनी देता है, बिहार को सफाया कौन लेकिन बताया जाता है कि बिहार में ना कल है, ना कारखाना है, ना रोजगार है, यहाँ सिर्फ बेरोजगारी है। इस वजह से मनीष कश्यप को आना चाहिए। युवा का बहुत ज्यादा कमेंट रहता है, युवा लोग बहुत ज्यादा नारा लगा रहे थे। अभी बेऊर गेट के सामने आप देखते तो पूरा एकदम खचाखच युवा से सिर्फ भरा हुआ था। वो लोग चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप सीएम हो। सुनने में आया है कि पूरा का तो पूरा पटना जाम हो गया था आज, उसने पता है कहा। सुने होंगे तो गलत थोड़े सुने होंगे। हाँ, ये नूह सब अपार्टमेंट तक सब आदमी धक्का धक्की कर लेता, हम तो टिला के होने चल गए थे। हाँ, ये भी हमको सुनने में आया है। सही बात है, ये तो आप ही ना बताइएगा। नहीं आप कह रहे हैं तो हम कह नहीं रहे, वहां बहुत लोग आए थे, बहुत हुजूम था, पूरा पटना जाम का था। लगभग 50,000। बिल्कुल 50,000 होगा, बिल्कुल मैंने होगा 50,000। बिल्कुल वाह, क्या बात, मैंने 50,000 आदमी था। बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकते हैं, नहीं पढ़ा लिखा आप काउंटिंग करना वहाँ संभव है। आप पढ़ा लिखा है कि नहीं? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं भैया, 50,000 आदमी था, वहाँ काउंटिंग करना संभव है। 5,000 आदमी था, छोड़िए ना 50,000, ऐसा मत बोलिए भैया, उनका जो समर्थक है उनका वीडियो आप देख लीजिए, लगातार वहां से लाइव
उनको निकलने का जगह नहीं हम मिल ही रहा। निकलवेबे किए, हमारा ना पता है। आप ही निकलवाए हैं? ये लीजिए, मैंने ओकरा हम ही निकलवेबे किए, हमारा ना पता है। मतलब आप निकाले हैं? क्या बात करते हैं, उसको बूसट था अंदर में, उसको बूसट नहीं था, उसको टी शर्ट खरीदवाए हैं। हमको जो जा करके बढ़िया से पत्रकारिता करना, आप समझे। लेकिन उनके समर्थक लोग तो उजला हाथी लेकर आए थे उनको ले जाने के लिए, आप बोल रहे हैं आप ही निकाले हैं? उजला हाथी नहीं था, वो रोगिया हाथी था। हाथी उजला थाईलैंड में रहता है, इंडिया में किसी जी, वो रोगिया था वो हाथी। तो कहा कि रोगिया हाथी पर ओकरा बिठाएंगे। रोगिया हाथी था, नया फॉर्च्यूनर लेके आए थे, उसको लोग उजला हाथी बोल रहे थे, आप बोल रहे हैं कि रोगिया है। वही हम कर रहे हैं, वो रोगिया था, उसको टेस्ट हुआ है बढ़िया से। सब कुछ अपनी जगह पे, बाहर निकला है, अच्छा लगा, वो काम करे बढ़िया। तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, तेजस्वी यादव जी का अगर सहयोग नहीं कर सकता तो इस विकास की गाड़ी को रोड़ा बन करके उसका मार्ग अवरुद्ध भी ना करे। सवाल पूछे, आज 141 सांसद पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिए गए, क्यों किए गए, ये मोदी से सवाल पूछे। आज 2 करोड़ सरकारी नौकरी के हिसाब से 18 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हो जाना चाहिए था देश में, क्यों नहीं हुआ, ये सवाल पूछे भाजपा से। 15 लाख रुपया बोले थे मोदी जी देने के लिए, क्यों नहीं दिए हर एक अकाउंट में, सवाल पूछे। आज 55 लाख करोड़ आपका 2014 में था विदेशी कर्ज, अब देश के ऊपर कर्ज जो है वो 205 लाख करोड़ हो गया। कैसे हो गया, क्यों हुआ, देश की इतनी बदतर हालत क्यों हुई। आईएमएफ आखिर जैसे कर्ज देने से मना क्यों कर रही है अब इंडिया को, ये सवाल है, सवाल पूछे। देश आज भाजपा के हाथों में जा करके गुलामी के पथ पे बहुत अग्रसर तेजी गति से हो चुका है। अगर भाजपा 2 टर्म अगर और हिंदुस्तान में रह गया तो देश गुलाम हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा। आपके ऊपर 1,40,000 का कर्ज हो चुका है, नहीं हो कर्ज है तो यो कर्ज हो चुका मोदी जी की वजह से। हमारे ऊपर भी 1,40,000 का कर्ज हो चुका है। ये कर्ज क्यों हुआ, आप जाकर के सवाल पूछिए। ये जो भाजपा वाले जो हैं, ये 25,000 करोड़ अडानी का माफ क्यों किए, ये जाकर के सवाल पूछे। ये देश का सवाल है, अगर है गट्स तो पूछे, और नहीं गट्स है तो बढ़िया जाके भूंजा बेचो। लेकिन वो तो सीएम के लिए लोग यहाँ दावादारी कर रहे हैं कि नहीं मनीष कश्यप सीएम हो। अच्छा ये बताइए, आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं, समर्थन करेंगे कि नहीं, अगर वो बिहार के कुछ अलग चीजों को रिप्रेजेंट करना चाहे या फिर बिहार के लिए कुछ अलग करना चाहे तो आप समर्थन में आएंगे कि नहीं? बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अगर ठेला चलाएगा उस पर सामान अपन हम ला देंगे, रिक्शा चलाएगा उस पर बैठेंगे, 2 पैसे देंगे उसको, उसका आर्थिक विकास करेंगे हम। ठेला काहे चलाएंगे, उनका अच्छा खासा न्यूज चैनल है, अच्छा खासा सवाल पूछते हैं, ठेला फिर क्यों चलाएंगे? हो सकता है कि विधायक उधायक बन जाए, अगले कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री बन जाए, उप मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मंत्री संतरी बन जाए, ऐसा काहे बोल रहे हैं कि ठेला चलाना पड़ेगा? काहे ठेला चलाने वाले व्यक्ति नहीं बनते हैं का, बिल्कुल बनते हैं। तो उनको आप कमतर काहे आंक दिए नहीं, कमता नहीं हाँक रहे हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि उनके जितने समर्थक है जिस प्रकार से उनको समर्थन करते हैं, आप बोल रहे हैं कि ठेला चलाना पड़ेगा। तो कुछ चलाएगा वो ट्रैक्टर, कुछ चलाएगा ना जी। न्यूज तो चलाने के चक्कर में अंदर चल गया था वो। सरकार चलाएंगे अब? ऐसे सरकार मैंने देश चलाएगा वो, नहीं, बिहार सरकार चलाएंगे अब। का है देश चलाने में दिक्कत है, देश चलावे, मेरी शुभकामना है। प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री का सीट खाली होने वाला है, वहां जाए और सबसे पहले जेल से निकलने के बाद अगर उसके अंदर संस्कार होगा तो जाकर के तेजस्वी जी के चरणों में पट दी गिर जाए, क्योंकि तेजस्वी जी की करुणा दृष्टि इसके ऊपर पड़ा और तब जाकर के इसका सारा कलंक धोवा गया। समझे, तेजस्वी जी खुद संकट में है, भाजपा वाला ईडी सीबीआई वीडी टीडी सब लगा देता है उनपे झूठो मुठो के, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने साबित किया कि वो बड़े दिल वाले नेता हैं, वो दुश्मन को भी गले लगाते हैं।
लेकिन हमेशा देखा जाता है कि तेजस्वी जी का विरोध करते ही नजर आते हैं मनीष कश्यप। आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी का ही करुणा पड़ा तो वो निकल पाए। से वो कहावत है कि एगो बिच्छू पानी में डूब रहा था, एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति उस बिच्छू को हथेली पर निकाल करके सोचे ले करके कि बाहर निकाल दे, जब न तब बिच्छू डंक मार देवे। हाँ, अब निकाले का प्रयास करे फिर भी डंक मार देवे। लास्ट में क्या किए बाबा, लास्ट में किए कि रह रे बोरा एकरे में, है ना। ओकर बाद एक और जीव आया, उसको खा गया, निकल गया। तो वही चीज तेजस्वी जी इसको बहुत बड़ा मौका दिए हैं, बहुत बड़ा मौका दिए हैं कि अपने अंदर सुधार करो। 9 महीना अंदर में रहा ना जी, तो 9 महीना में तुम सोचो कि हमने क्या गलती किया था। अब उसके बाद उस गलतियों को मत दोहराओ, बढ़िया से काम करो, कमाओ खाओ। बिहार में अब भाई रोजगार के अब बयार बह रही है। बिहार में बताओ कि अमेरिका का हयात होटल जो कि मात्र इंडिया में 9 गो है, 10वां होटल गया में खुलने वाला है 5 स्टार। बताओ ये सब 50,000 करोड़ अब इन्वेस्ट होने वाला है बिहार में। इन्वेस्टर मीट हुआ था बिहार में। बताओ, बिहार में नौकरियों का भरमार है। धीरेन्द्र शास्त्री के पोल खोलो कि जो उसके पास गया वो सब बर्बाद हो गया, चाहे कमलनाथ चाहे शिवराज सिंह चौहान, सब बर्बाद हो गया है। लेकिन वो तो पर्ची लिखते हैं तो सब चीज सही हो जाता है, आप बोल रहे हैं कि सबको बर्बाद कर दिए। तो कहा सही हुआ है क्यों पता है, मिल करके आया, अब ओकर बाद का से का हो गया। तो ये सब चीज आडंबरवाद को आगे मत बढ़ाओ, मानवता की सेवा करो। हिंदुस्तान में सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं, सबका सम्मान करो। हाफ चड्डी वाला की बात सुन करके फिर उल्टा पुल्टा मत बोले लगना। क्या 2025 में आरजेडी के साथ दिखेंगे क्या मनीष कश्यप? जिस प्रकार से आपका उनके प्रति समर्थन दिख रहा है या फिर उनके प्रति प्यार दिख रहा है, क्या ये एक संकेत है राजनीतिक गलियारों से? जैसे अगर बढ़िया काम करेगा, तेजस्वी जी तो बढ़िया आदमी को ढूंढ भी करते हैं। अगर बढ़िया काम करेगा तो काहे नहीं आ सकता है, आ सकता है। जाकर तेजस्वी जी से कान पकड़ के माफी मांगे। कोई आप मानते हैं कि नहीं बढ़िया काम कर रहे हैं कि खराब काम कर रहे हैं? अभी तक तो खराब काम किया था तब ना अंदर गया। अब आवे बढ़िया काम करे, बढ़िया से पत्रकारिता करे। पत्रकारिता धर्म जो होता है उसको वो मजबूत करे। जो दायरा होती है पत्रकारिता की, उस दायरा को क्रॉस ना करे, अच्छा अच्छा काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। जा करके वो उसमें क्षमता तो ही है, क्षमता की कमी थोड़े है। आज भी अगर इस लोकसभा माने चुनाव में राधा मोहन सिंह के खिलाफ अगर वो आज लड़ जाएगा, मैं आपको बताता हूं कि राधा मोहन सिंह पर भारी पड़ जाएगा, वो भारी पड़ जाएगा। वो क्षमता तो है उसमें, नेतृत्व की है उसमें कि हाँ एक लोकसभा का नेतृत्व कर सकता है वो। किन वजह से पीछे रह जाते हैं? क्या उनके साथ जो उनके साथी रहते हैं, जो जातिवाद फैलाते हैं या जातिवाद करते हैं, इन वजह से वो पीछे रह जाते हैं क्या? वही कनगोजर चमगादड़ के फेरा में रह जाता है। कनगोजर होकर कान भरित रहता है, कान में घुसा रहता है। और चमगादड़ जो होता है दिन में उसको बढ़िया से देखे नहीं देता है, लटक जाता है वो फेरा में। बढ़िया से काम करो, अच्छा काम करो, मेरी शुभकामना है। अरे टीआरपी चाहिए तो जाकर रिक्वेस्ट करना, हाथ जोड़ना, तेज प्रताप यादव जी के पास जाओ, 2 शब्द बोल देंगे, तुम्हारा बल्ले बल्ले हो जाएगा। आओ, दिक्कत होगा, आना हमारे पास। हम नहीं बोलते थे तुम्हारे चैनल पर, लेकिन जाओ बोल देंगे तुम्हारे लिए, जाओ। लेकिन बढ़िया काम करो, अड़बड़ गड़बड़ काम मत करो। या अड़बड़ गड़बड़ काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर और भी केस है, सब याद रखना। फिर से खुला धमकी या फिर चुनौती हो रहा है, दे रहे हैं क्या? आ रहे हैं, धमकी में कुछ देंगे, धमकी देते हैं जो बराबरी का रहे। ये तो अभी बच्चा है, ये इसको कुछ बोलेंगे हम, समझा रहे हैं इसको, बुतरू नहीं समझा रहे हैं। अच्छा काम करो, खूब आगे बढ़ो, मेरी शुभकामना है तुम्हारे साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भी, अपना कीमती समय दिए। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।